दिल की बात जिसको कहते हैं। और प्लीज़ प्रवचन मत मानना है क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं हुई अभी। खैर, जो कपाट मेरा मैं आज सबसे बड़ा मुझे पॉइंट लगता है जो कि एक दूसरे के प्रति क्या वो होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं जिसको। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल भोपाली कपल। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। पहले प्रभु का नाम फिर दूसरा काम। तो इससे याद आया, बहुत जल्दी मेरा मन है बागेश्वर धाम जाने का। क्यों? तो आज कुछ ऐसा खास नहीं, जस्ट मतलब यार देखो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। कि सपोर्ट इन द सेंस, जैसे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं अपने ड्रीम्स कैप्चर करना चाहती हूँ, तो ये इनका टफ जॉब है। तो मैं मोस्टली मेरा भी ऐसा होता है कि जैसे कुछ लंबा हो गया, कुछ खिंच गया काम लंबा, तो मैं 12 बजे आ गई, 12:30 आ गई, 1 बजे आ गई। तो वो यार हम लोग ऐसे कपल हैं जो हम शायद बाहर दूसरे से बनवाना प्रेफर नहीं करते, नॉट बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि खाना तो मतलब अपने हाथ से ही खाना चाहिए। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुझे मेट्स की एंट्री पसंद नहीं है, तो मेरे घर में एक भी मेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन है, पर मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। तो ऐसा है, बहुत लाइटली होता है कि चलो यार ठीक है, तुम नहीं आ पा रही हो, मैं दाल चावल बना देता हूँ और मैं बच्चे को खिला देता हूँ। फिर ये तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जब आप एक अच्छी चीज़ क्रैक करते हो सक्सेसफुली, तो मेरी तो पर्सनली आदत, पता आपको ऐसा हो गया फिर मुझे कुछ ना मिला ये करा, तो यू शुड अप्रिशिएट योर पार्टनर। अगर वो आगे बढ़ रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करो। जैसे कई जगह मेंस ईगो बीच में आ जाता है कि आप मतलब वो बढ़ रहा है तो आपको जेलस होगा, तो आप चिड़चिड़ करने लगोगे। ये मेरा परसेप्शन है, ये मत करो आप। हाँ, नहीं, अगर ये नहीं है, इस तरह का कोई परसेप्शन नहीं है तो अच्छा है। मतलब रिलेशन को मतलब मेंटेन करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मतलब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, केयर करिए। तो और सबसे बड़ी बात, आप अपना एक दूसरे को ओपिनियंस को इम्पोर्टेंट दो। जैसे क्या मतलब मेरे पेरेंट्स कुछ मेरे को बोल रहे हैं, इनके पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो मैं बहुत क्लियर होती हूँ, मुझे नहीं करना है। और मैं शायद है मेरा नेचर ऐसा। तो ये ऐसे नहीं कि बैक स्टेप में, ये दोनों का देखते हैं कि मम्मी को पापा के लिए क्या अच्छा है, इवन मेरे लिए क्या अच्छा है। और आई डोंट नो कि कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, पर निकालते हैं। मतलब मुझे लेट डाउन नहीं करते हैं ये कभी भी, ना अपने माँ बाप को। और क्या है कि आप बात करेंगे पार्टनर से भी तो मतलब कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकल ही आएगा। बस ये कि बात जरूर करिए, मतलब और एक दूसरे का रिस्पेक्ट मेंटेन रहे, ये मतलब कोशिश करनी है कि मतलब कोई किसी को हर्ट ना हो किसी चीज़ का। ऑनेस्टली बात करो। इवन और आर्ग्यूमेंट 5 मिनट पहले भी हम लड़े हैं बट बहुत क्लियर। और उसको इतना मत बढ़ाओ कि ईगो में है कि बात कौन करेगा कौन नहीं करेगा। लड़ लिया हो गया खत्म। 5 मिनट बाद पति पत्नी है, कहाँ जाएंगे बताओ आप। तो इस एस्पेक्ट में लेना चाहिए। और वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक जो शायद मेरे लिए मैटर बहुत करता है, प्राइवेट लाइफ। मतलब देखो, आप बोलोगे तुम सोशल मीडिया में हो, बात प्राइवेट लाइफ की करती हो, तो ऐसा है कि मतलब कुछ हद तक इनका भी है, कुछ मेरा तो 2-4% ही है। मैं बहुत प्राइवेट टाइप के इंसान हूँ। मैं इवन स्टेटस अपडेट करने पे भी बिलीव नहीं करती हूँ। और आप मानोगे नहीं, मैं उस टाइप की हूँ कि मैं अपने फोटोज़ का एक्सेस भी नहीं देती हूँ इंस्टाग्राम और उसके अकाउंट का इस टाइम। लेकिन यहीं पे आ जाता है कि आप एक दूसरे के ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करो। अगर सामने आपके पार्टनर को पसंद है तो वो 100 चीज़ें वो आपके लिए करता है, तो एक चीज़ आप उसके लिए कर सकते हो जिससे उसको अच्छा लगे। तो मतलब कहीं ना कहीं दोनों को थोड़ा साथ में मिलके चलना पड़ता है, तब लाइफ चलती है। ऐसा नहीं भाई मुझे नहीं पसंद है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, नहीं, आपको करना पड़ेगा, साथ में लेके चलना पड़ेगा। इस टाइप का है। नहीं, वो तो मतलब साथ मिलके आगे बढ़ना है ना। मतलब अगर एक पसंद है नहीं पसंद है वो तो ठीक है, जैसे कुछ मुझे नहीं पसंद है, कुछ इनको नहीं पसंद है। मैं बताती हूँ, मेरा गुस्सा पसंद नहीं है। नहीं, गुस्सा तो ठीक है, गुस्से से कोई दिक्कत नहीं होती। तो जैसे भी गुस्सा तो वो डेली रूटीन है ना आपका। और प्लीज ये मत करो यार, दिल तोड़ के कहते हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगे। ऑनलाइन पोस्ट करने से अच्छा जाके बात कर लो। ये गाना आपके बीच की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। और स्टेटस लगा के भी कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करना पड़ता है। और इम्परफेक्शन किसी में नहीं होता, आपको ग्रो करना होता है साथ में। आपको एक दूसरे के इम्परफेक्शन से प्यार करना पड़ता है उसको परफेक्ट बनाने के लिए। और जब आप प्यार दोगे ना तो उस इम्परफेक्शन में भी प्यार आता है। जैसे
आपने मेरा किचन डिजास्टर देखा होगा, तो वो कभी बड़ा ब्लास्टिंग होता था। अभी आई वाज लाइक सामने वाला यार ऑफिस आने के बाद मेहनत कर रहा है। जैसे उस दिन मैंने एक रील डाली, क्या आपने वो वाली डाली है, अभी आगे आप रील देखना। उसमें वो अराउंड सुबह 7 बजे का टाइम होगा, मेरे बच्चों की छुट्टी थी और मैं क्या पहले भी बताया मैं हाईली एलर्जिक हूँ ठंड से, तो मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। पर आदमी का मन नहीं मानता ना कि पति लोग चले जाएं भूखे, तो मैं बड़ी घसीट पुसूट के नीचे आई। तो वो बिल्कुल तैयार थे, बहुत जल्दी में भी थे क्योंकि इनको भी थोड़ा सा लेट हो गया था उठने में। पर उन्होंने मुझे ब्रेड सेक के दी, चाय बना के दी, बोली तुम ये पढ़ो। तो लव इट यार, मतलब उसके बाद आपके अंदर से आप री एनर्जाइज फील करते हो। तो ऐसे छोटे छोटे मोमेंट इंजॉय करो अपनी लाइफ पार्टनर है। जरूरी नहीं है कि आप ताज में बैठ के डिनर करो, वो 2 ब्रेड और सुबह सुबह की 1 कप चाय वो आपका लाइफ सेट कर सकती है। बस आपके प्यार की जरूरत होती है। ग्रो करो साथ में, गलतियां मत निकालो। और एक चीज और होती है, जैसे आज ही मैंने फील करी है वो चीज, इनकी जैसे मम्मी है, तो ये अगर अपनी मम्मी का सपोर्ट ले रहे हैं तो मुझे गलत नहीं लगता। वो उन्होंने पैदा किया, सब कुछ उन्होंने किया, इवन ये मेरे को उन्हीं की वजह से तो मिले। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज में। तो मैं अपनी सास से लड़ सकती हूँ लेकिन इनसे नहीं बोलूंगी कि नहीं, क्यों? क्योंकि वो बेटे हैं। तो ये चीज अंडरस्टैंड करो, मत पीसो आदमियों को पत्नी और सास के बीच में प्लीज, क्योंकि आदमी लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी भावनाएं बोलते नहीं है और बेचारे पिसते रहते हैं, मेंटल फ्रस्ट्रेशन होगा। और कई तो टचवुड, मेरे साथ तो ऐसा नहीं, मेरे ना सिगरेट पीते ना कुछ पीते, लेकिन जो ज्यादा, मैं परेशान भी नहीं करती, वैसे करती हूँ क्या? नहीं वो जो ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, कोई सिगरेट कोई कुछ ड्रिंक कर रहा है, वो उनके हेल्थ इश्यूज होंगे और ये लोग परेशान होंगे तो कौन परेशान होंगे? हम लोग परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। फाइनल तो वहीं आएगा। हाँ, तो मत पीसो ये सब। मेरा कहना ये छोटे कॉम्प्रोमाइज लेकिन लाइफ सेट रहेगी करके, है ना। और जैसे कुछ चीजें हैं जो कभी फ्यूचर में बताऊंगी, सारा थोड़ी बताऊंगी एक ब्लॉग में। तो मेरा क्लियर है, मैं नहीं कर सकती वो चीजें, और वो भी मेरे को सपोर्टिव है, नहीं कर सकती तो इट्स ओके। तो बीवी का भी आप लोग भी सपोर्ट करो, लेकिन बीवियों प्लीज पतियों को टॉर्चर ना करें बीच में, बेचारे नहीं तो पिसते रहते हैं। रोटी और चकला और बेलन के बीच में जैसे रोटी मिलती है वैसे मिलते रहते हैं लोग। तो यही था मेरा आज का। अब आप कुछ बताइए तो, कि मैंने ज्यादा बोल दिया। नहीं ज्यादा नहीं बोला है, तो आप लोगों को बस कमेंट करके बताना है कि हमने मतलब आपसे रिलेट किया कि नहीं किया, और आप कमेंट करके अपनी स्टोरी जरूर बताइएगा कि हाँ मतलब। और देखो यार, मैं वो चीज बिलीव नहीं करती, मतलब मुझे वो फेक लव लगता है कि मैं फेसबुक में बहुत सारी फीलिंग लिखूं इनके लिए कि अरे आई लव यू एंड नो मैटर और ये वो एंड ऑल दैट, और 10-12 पिक्चर मैं पोस्ट कर दूं और गिफ्ट्स के पोस्ट कर दूं। ऐसा नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं मिलते, पर मैं बिलीव नहीं करती, वो मुझे फेक लगता है, सही बताऊं तो। मेरा हस्बैंड मेरे लिए क्या कर रहा है इट्स माई प्राइवेट थिंग, मैं नहीं करना चाहती। और जहां तक आप मेरा अकाउंट होगा कभी आप फॉलो करना, मैं कभी अपने अकाउंट में पोस्ट नहीं करती ना, मतलब कोई गिफ्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा बॉन्डिंग है वो किसी गिफ्ट और चीज से ऊपर है। हम लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर मिलेंगे, फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे। और ईमानदारी की बात बताऊं, 5 मिनट पहले इनसे लड़ी हूं मैं। वो हम लोगों का डेली डोज है, क्योंकि मैं क्या करूं, मैं इतनी, आप जिस सोसाइटी में रहते हो इतनी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती है, और मैं क्या मेंटली बहुत ज्यादा थकती हूँ, तो फिर वो सारा बेचारे इनके ऊपर निकलता है। मुझे फेक चीजें नहीं पसंद, मुझे इनका नहीं पता, पर ये तो कई राउंड मेरे को अपना प्यार दिखाते हैं रील से, उससे मैं सब समझती हूँ, मेरा डबल निकलता है उससे, लेकिन मैं नहीं बताती मैं। और सही बताऊँ, मैं नजर पे भी बिलीव करती हूँ। हाँ, तो कोई नहीं, आपको मतलब हमारा ब्लॉग लग कैसा रहा? इन शॉर्ट ऐसा है, ये तो भागने के चक्कर में तो बोलने दो ना यार। ठीक। इन शॉर्ट ऐसा है कि कोई भी प्रॉब्लम जो होती है ना, तो वो दिल तोड़ने वाला वो जो होता है कोट होता है, वो लगाने से अच्छा ऑफलाइन अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, और ऑनलाइन का मजा लो, लेकिन ऑनलाइन को आपको। और हमारा आज का शॉर्ट का ये था कि यार देखो, इम्परफेक्शन में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश करो। लव इम्परफेक्शंस, कुछ उनके इम्परफेक्शन होंगे, कुछ हमारे होंगे, दोनों एक दूसरे के इम्परफेक्शन से प्यार करोगे तो बॉन्डिंग अपने आप सॉलिड हो जाती है। तो बस म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एक दूसरे का प्यार, पब्लिकली रिस्पेक्ट करो, है ना, पब्लिकली भी करो, पर्सनली, पर पब्लिकली तो स्पेशली मैंने अपने घर में देखा, इसलिए बार बार ये बोल रही हूँ। और प्लीज छोटी छोटी गलतियों को अवॉइड करें और एक सुखी जीवन जिएं। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।